वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक गाने की छोटी सी लाइन सुनाती हूँ और देखती हूँ कि आप समझ जाते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारे जग में उजाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रही हूँ जन्माष्टमी की, जो पूरे संसार में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है और कनाडा में इस साल कैनेडियंस ने इसको कैसे मनाया। भाद्रपदा के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के सभी श्रद्धालु इकट्ठे होकर बहुत ही श्रद्धा से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। इस साल भी कनाडा भर में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारे धर्म के अनुसार जितने भी भगवान शंकर हैं, भगवान राम हैं, भगवान विष्णु हैं, सभी का कोई न कोई अवतार होता है। तो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनमें भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग के अंदर भगवान राम ने जन्म लेकर के मर्यादा के द्वारा संसार को स्थापन बताया कि वास्तव में संसार में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। कलयुग के प्रारंभ में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने यदुवंश में जन्म लिया। 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण का जन्म आज का जो दिन है, कहते हैं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो पर्व मनाया जाता है उसको भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कहा जाता है। मैं कृष्ण भगवान का जन्मदिन है इसलिए आई हूँ खास दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए ही जन्म लिया था। दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारत के लोग रहते हैं वो भगवान कृष्ण का जन्म बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण ने अधर्म का विनाश कर और धर्म की स्थापना करने के लिए ही जन्म लिया था। गीता के अंदर कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब संसार के अंदर अधर्म बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, तब मैं अवतार लेकर के अधर्म का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। यही मेरा उद्देश्य होगा, जिससे मानव जाति सुख और शांति से रह करके अपने जीवन और धर्म और परंपराओं को मना सके। इसलिए हम आज श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं। वैसे तो जन्माष्टमी केवल एक दिन का ही त्योहार है और इसे अष्टमी को ही मनाया जाता है, पर धर्म को विभिन्न प्रकार से मनाने वाले इसे 2 दिन तक अपने अपने ढंग से मनाते हैं। 2 दिन पर कार्यक्रम होता है, उसको बोलते हैं वैश्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और स्मार्त। वैश्रम का अर्थ होता है कि जो केवल भगवान का ही भजन करते रहते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, वो मनाते हैं। और एक स्मार्त माने गृहस्थ जीवन में रहने वाले, जैसे आज हम सब लोग मनाते हैं। तो इसलिए 2 दिन मनाई जाती है जन्माष्टमी। इस शुभ अवसर पर पूजा की जाती है और दूध और दही से भगवान कृष्ण की प्रतिमा को स्नान करवाया जाता है। पूजा होती है, भगवान कृष्ण को हम अभिषेक करते हैं। प्राय अभिषेक का अर्थ होता है उनको जल से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, दही से, शहद से, उसको अभिषेक बोलते हैं। भगवान को जल स्नान कराने के बाद वस्त्र पहना करके उस षोडशोपचार पूजन हम बोलते हैं कि उनको अक्षत फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, माखन और मिश्री का आज के दिन विशेष भोग लगाते हैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि वो उनको बहुत प्रिय थे। तो भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं और ठीक रात के 12 बजे जन्म उत्सव मना करके भजन गाते हुए, आरती करते हुए भगवान का उत्सव हम मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हिंदू सभा मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पूजा में शामिल होने के लिए आए। इस मंदिर में बान सिटी से, ब्रैम्पटन से, इटोबिको से और अपने कैलिडन की तरफ से, रिचमंड से, काफ़ी दूर मिशिसागा से लोग आते हैं और बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। आप देख सकते हैं अंदर जाकर के काफ़ी लोग हैं। Are you going to celebrate Krishna's birthday? Yes. आपको पता है अंदर क्या हो रहा है? We're gonna push swings. और क्या करोगे? You make Krishna makkan cake. इस शुभ अवसर पर भारत से लेकर अमेरिका और कनाडा तक हर जगह पर कृष्ण जन्माष्टमी को श्रद्धालु बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। भाई क्या बात है, ये नज़ारा तो देखते ही बनता है। और बनता है एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए।